हेलो गाइस, वेलकम टू आईआईटी भाऊ। आज अपन देखते बेटा महाराष्ट्र बोर्ड का सेकंड एक्सरसाइज। पिछले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करके दिया था। आज अपन सेकंड एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो उसके पहले सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि भाई ट्रूथ टेबल को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट टॉपिक है बेटा कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो सर अगर एग्जाम्पल हमने देखा जाएगा कि टेबल को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता, तो देख लो बेटा, सिंपल सा एक टेबल बना के बताता हूं। P इंप्लाइज Q और क्या लिख लेता बेटा P। इसका एक ट्रूथ टेबल आपको बनाना है। कैसे बनाना है ध्यान से देख लो। ये टेबल अगर आपको बनाने आते हैं ऐसे वाले टेबल्स, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको टेबल बनाना आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पे पी क्यू, ये तो सबके लिए कॉमन रहेगा बेटा पी क्यू, क्योंकि दो ही स्टेटमेंट है। अगर आर स्टेटमेंट आता तो क्या होता वो भी बताता हूं। सबसे पहले पी और क्यू स्टेटमेंट के बारे में देख लेना। पी क्यू पहला क्या करेंगे बेटा, पी इंप्लाइज क्यू, P इंप्लाइज Q। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर लेता, P इंप्लाइज Q को किसके साथ कर लेता बेटा, P के साथ कर लेता। मतलब सबसे पहले आपको अलग अलग करना है, P Q अलग करके, फिर आखिरी में सबका कंबाइंड करके लिखना है। उसी को बोला जाता है ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो सर आपको तो ऑलरेडी पता है, तो मैंने ऑलरेडी इसके पहले आपको 4 टेबल बताए थे, ठीक है। तो आपको मैं बाजू में बता देता हूं कि भाई एक टेबल बना के बताता हूं जिसमें आपको पूरे टेबल इजीली याद हो जाए। और मतलब मालूम है ना, पूरे के पूरे ट्रू, ओनली वन इज फॉल्स। एंड मतलब क्या होता है, ओनली वन इज फॉल्स ऑल आर, ओनली वन इज ट्रू ऑल आर फॉल्स, दैट इज कॉल्ड कंजक्शन, ओके। इंप्लीकेशन में क्या होता है, ओनली वन इज फॉल्स, एक ही फॉल्स होता है और बाकी सबके सब ट्रू होते हैं। और बाय इंप्लीकेशन में क्या होता है बेटा, दो फॉल्स और दो ट्रू होता है, ठीक है। तो बाजू में देख लेना बेटा, ये जो टेबल है शॉर्ट में आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, वो टेबल एक बार देख लेना ध्यान से। तो वही टेबल बेस पे मैं एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो बेटा, इंप्लाइज में क्या होता है बेटा, ये तो पता ही है, टी टी एफ टी और क्या लिख लेता बेटा एफ एफ, ओके। क्योंकि पी और क्यू बोले तो दो ही स्टेटमेंट है, एक ट्रू एक फॉल्स, और एक फॉल्स एक ट्रू, फिर आखिरी में दो ट्रू दो फॉल्स, ऐसा। तो कैसे कि दो कॉइन अगर टॉस करते तो पॉसिबिलिटी कितनी की आती है, 4 की पॉसिबिलिटी आती है, ठीक है ना। इंप्लाइज में क्या होता है बेटा, आपको तो पता है एक ही फॉल्स होता है, बाकी सबके सब ट्रू होते हैं। तो इंप्लाइज को किसके साथ करेंगे बेटा, पी के साथ। पी के साथ क्या करेंगे, और करेंगे, ओके। पी इंप्लाइज क्यू को पी के साथ क्या करेंगे बेटा, और करेंगे। टी टी क्या लिख लेता बेटा, टी लिख लेता हूं। टी एफ है तो भी टी, क्योंकि मिल्क और वाटर, ठीक है ना। दूसरी बात, एफ टी बोले तो भी क्या आता बेटा, टी आ जाता, और एफ टी बोले तो भी क्या आता बेटा, टी। याद रख लेना। तो यहां पे पूरे के पूरे क्या आ गए बेटा, ट्रू आ गए, ओके। जब पूरे के पूरे ट्रू आते हैं उसको टोटोलॉजी भी बोला जाता है। ये टोटोलॉजी का मतलब क्या आपको मैं नेक्स्ट इसमें बता देता हूं, ठीक है ना। तो इसी को बोला जाता है ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना। सर यहां पे अगर कभी कभी पी क्यू आर भी आता है, जैसे कि पी क्यू बोले तो दो वाला होगा, पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट आते, तब कैसा करना। तो सिंपल सी बात, नेक्स्ट टेबल में देखो बेटा, पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट आते, 3 स्टेटमेंट आते तो टेबल कैसे बने, कुछ नहीं करना बेटा। जैसे 2 कॉइन टॉस करते हो, पॉसिबिलिटी कितनी की थी, 4 की। अगर यहां पे आपने अगर 3 कॉइन टॉस किया तो पॉसिबिलिटी कितनी की आएगी, 8 की पॉसिबिलिटी आ सकती है। वो कैसे दिखाता हूं, देख लो। पी आर क्यू एंड क्या लिख लेते हैं बेटा, आर। जब आपको स्टेटमेंट बढ़ जाते हैं, पी क्यू आर जब आता है तो टेबल भी बढ़ जाता है, ओके। तो जैसे एक एग्जांपल देख लेना, एक है P, दूसरा है Q और तीसरा है R, ठीक है। तो सर यहां पे P R Q का पहले करो, फिर P R Q को किसके साथ करेंगे बेटा, एंड के साथ R कर देंगे, ठीक है। बस टेबल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, जहां पे 4 थे यहां पे 8 हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है बेटा 3 कॉइन टॉस करने से पॉसिबिलिटी कितनी की आती है, 8 की आती है, ठीक है। बट लिखने का तरीका क्या है सर, देख लो आराम से, देखो एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं। कुछ नहीं करना बेटा, टी टी डबल लिखना है, टी एफ डबल लिखना है, और एफ टी भी डबल लिखना है, और उसके बाद एफ एफ भी डबल लिख लेना है। दो दो बार लिख लेना बेटा। पिछले टेबल में कैसा था, एक ही बार लिखते थे, यहां पे 2 बार लिखना पड़ेगा। सर आर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, सिंपल सी बात। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, टोटल 8 आने चाहिए। देख लो काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने को तो पता ही है, और में पूरे के पूरे ट्रू रहते, ओनली वन इज फॉल्स। बट यहां पे कितने हैं, 8 है, तो अपने को क्या होंगे, पूरे के पूरे ट्रू होंगे, बस 2 फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। कितने होंगे बेटा, 2 फॉल्स होंगे। तो देख लेना ध्यान से, टी 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 टी, आखिरी के 2 आपको क्या रहेंगे बेटा, फॉल्स रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और पी आर क्यू को किसके साथ करेंगे, और के साथ क्या करेंगे बेटा, एंड करेंगे। एंड का मतलब मालूम है ना, मिल्क और पॉइजन, ठीक है। टी टी क्या हो जाता है बेटा, टी। एफ टी बोले तो टीच होगा, एफ होगा सॉरी, क्योंकि पॉइजन है। और टी टी बोले तो भी टी हो जाएगा, एफ टी बोले तो एफ, टी टी बोले तो टी,
एफ टी बोले तो एफ, एफ टी बोले तो एफ, और एफ एफ बोले तो भी क्या आता है बेटा एफ। क्योंकि आपको पता है बेटा मिल्क और पॉइजन जब भी आता है तो क्या लिख सकते हैं बेटा, पूरे के पूरे फॉल्स लिखते, ओनली वन इज ट्रू। जब भी जैसे कि आपने को एंड में क्या होता है बेटा, एक ही ट्रू रहते, बाकी सब के सब वहां पर क्या रहते, फॉल्स रहते, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, इसी को बोला जाता है बेटा पी क्यू आर स्टेटमेंट। जब आता है तो टेबल ऐसा बनाना है, आपको ध्यान रख लेना, एकदम ईजी वे से, ठीक है। एक सेकंड के लिए देख लेना। नेक्स्ट बिट क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंस, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ बताना है, ओके। सेकंड एक्सरसाइज में सेकंड बिट है, सेकंड बिट को क्या करना है, लॉजिकली इक्विवेलेंस बताना है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, लॉजिकली इक्विवेलेंस मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आपको बताना है, ओके, बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। ये 3 मार्क में आता है सेक्शन सी में, ठीक है ना। तो जैसे कि एग्जांपल देखो बेटा, P इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंस ऑफ नेगेशन PR, क्या लिख लेता Q, मतलब इसका आंसर और इसका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। कैसे, बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। कैसे यूज करना है बेटा, ट्रूथ टेबल यूज करके सॉल्व करना है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, पहले तो बताइए बेटा, 2 स्टेटमेंट है तो PQ लिख लेता, क्या लिख लेता PQ, उसके बाद नेगेशन P, फिर उसके बाद LHS क्या लिख लेता, P इंप्लाइज Q, और उसके बाद क्या आता बेटा, नेगेशन PR क्या लिख लेता Q। मतलब आपको देख लो बेटा, यहां पे ये दोनों के जो आंसर्स है वो क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, तभी आप उसको क्या बोल सकते, LHS इक्वल्स टू RHS बोला जाता बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल, ओके। किसका आंसर बेटा, ये दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेबल अलग अलग बनाओ, एक ही टेबल में बस बताना है कि आखिरी में जो अपन जो ले रहे हो ना LHS इक्वल टू RHS, उन दोनों के जो आंसर्स है वो सेम आने चाहिए, ओके। आंसर्स कैसे सेम, मतलब बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। ध्यान से देख लेना, TT, TF, FT और क्या लिख लेते बेटा FF। और आपको तो पता है बेटा नेगेशन P मतलब क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। नेगेशन ट्रू का फॉल्स होता, फॉल्स का ट्रू हो जाता। दूसरी बात, इंप्लाइज में तो पता ही है बेटा, एक ही फॉल्स होता, बाकी सब के सब ट्रू होते। और नेगेशन PRQ मतलब नेगेशन P को किसके साथ करेंगे, Q के साथ क्या करना है और करना है। TF बोले तो क्या आता, T आ जाता, FF बोले तो F, TT बोले तो T, FT बोले तो भी क्या आता बेटा T आता, बिकॉज ऑफ बीच में कौन है बेटा और है। तो आप देख लो बेटा यहां पे LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों के आंसर कुछ सेम आए ना, आगे बेटा सेम। इसी को बोला जाता है लॉजिकली इक्विवेलेंस। यहां पे आपको प्रूफ करके बताना है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता LHS इक्वल्स टू RHS, ओके। ये आपको सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड बिट है, मतलब आपको LHS इक्वल्स टू RHS बताना है, ठीक है ना, बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। देख लेना बेटा एक सेकंड के लिए, LHS इक्वल्स टू RHS। आपको मालूम है ना 4 टेबल आनी चाहिए, 4 टेबल आए तो ही आप चैप्टर में आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, आपको समझेगा ही नहीं कुछ, बिकॉज ऑफ विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल आपको पॉसिबल ही नहीं रहेगा एक भी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन रहेंगे बट उनमें भी कंपलसरी आपको ये 4 टेबल आनी चाहिए। कौन से 4 टेबल याद है ना, डिसजंक्शन, कंजक्शन, इंप्लीकेशन, बाय इंप्लीकेशन, और दूसरा आएगा नेगेशन। ये सब के सब आपको आनी चाहिए, ओके। तो मैं आपको पहली बार नहीं बहुत बार बता रहा हूं कि ये 4 वाला टेबल मैंने आपको शॉर्ट में पिछले वीडियो में बताया था, वो टेबल कंपलसरी याद रख लेना, ठीक है ना। कौन सा वाला बेटा, पूरे के पूरे ट्रू, ओनली वन इज फॉल्स, पूरे के पूरे फॉल्स, ओनली वन इज ट्रू। कौन होता है वो, कंजक्शन। इंप्लाइज में क्या होता है, ओनली वन इज फॉल्स ऑल और ट्रू, और बाय इंप्लीकेशन में क्या होता, 2 ट्रू और 2 फॉल्स, ठीक है, ध्यान रख लेना, ओके। नेक्स्ट चलते बेटा आगे टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखते बेटा, बिट नंबर 3, उसी एक्सरसाइज में बिट नंबर 3। बिट नंबर 3 में देखो बेटा क्या है कि आपको बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल ही करना है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे रहेंगे, यहां पे आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि ये टोटोलॉजी है या फिर या कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कॉन्टीजेंसी। ये सर ये टोटोलॉजी क्या होता है या फैलेसी क्या होता है और उसके बाद कॉन्टीजेंसी क्या होता है, एकदम सिंपल तरीका। तो ध्यान से देख लेना कि टोटोलॉजी क्या होता, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है और उसके बाद आती है कॉन्टीजेंसी। तो सबसे पहले देखो बेटा टोटोलॉजी अपन देखते हैं, ओके। ये कंपलसरी 4 मार्क्स में आता बेटा क्वेश्चन, टोटोलॉजी, ओके। सर ये टोटोलॉजी क्या है, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल तरीका, तो आप देखो बेटा कोई भी एक सादा सा टेबल बना लेते हैं अपन, उससे आपको मैं प्रूफ करके बताता कि ये टोटोलॉजी है। मतलब सीधी सी बात है यार, इतना क्यों मैं घुमा दूं। अगर आप टेबल बनाते हो ना, टेबल बनाने के बाद जो आखिरी का आंसर आता है ना आपका, वो आखिरी का आंसर क्या आना चाहिए, पूरे के पूरे ट्रू आने चाहिए, उसी को बोला जाता है टोटोलॉजी, ठीक है ना। लास्ट वाला जो आंसर है ना, वो पूरे के पूरे अगर ट्रू आते हैं तो उसी को बोला जाता है टोटोलॉजी। अगर पूरे के पूरे फॉल्स आते तो फैलेसी, राइट। अगर नहीं सर दोनों भी आ रहे, ट्रू भी आ रहा है और फॉल्स भी आ रहा, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंसी। उसलिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, देख लेना ध्यान से। PR नेगेशन P, इसका टेबल बना लो, आपको टोटोलॉजी प्रूफ हो जाता। जैसे कि एग्जांपल देख लो,
एक है P, दूसरा है Q, और नेगेशन P, PR क्या लिख लेता, नेगेशन P। ठीक है ना। तो सर देख लो इसका टेबल जो है अभी बन जाएगा और उसमें आपको आंसर दिख जाएगा टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है। ओके, कोई भी ट्रूथ टेबल आप सॉल्व करने के बाद आखिरी का जो आंसर अगर पूरे के पूरे ट्रू आते तो उसको अपन क्या बोल सकते, टोटोलॉजी बोला जाता। तो ये 4 मार्क्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते, तो आपके एक्सरसाइज में कंपलसरी कर लो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि मैं इजी है उसलिए हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, बस आपको 4 मार्क्स के लिए ये टॉपिक करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, देख लो बेटा ध्यान से, टीटी, टीएफ, एफटी और एफएफ। तो नेगेशन पी मतलब फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। ठीक है ना। तो नेगेशन पी आर क्यू, टी एफ बोले तो कितना आता बेटा, टी आता, टी एफ बोले तो टी, और एफ टी बोले तो भी क्या आता, टी, और एफ टी बोले तो भी क्या आता, टी। तो देख लो बेटा यहां पे पूरे के पूरे जब ट्रू आते तो उसको अपन क्या बोल सकते बेटा, टोटोलॉजी बोला जाता। क्या बोल सकते बेटा, टोटोलॉजी। ओके, नहीं सर अगर पूरे के पूरे फॉल्स है तो उसको क्या बोल सकते, फैलेसी भी बोल सकते या फिर कॉन्ट्राडिक्शन भी बोल सकते, और एक नाम क्या बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे इसका भी एग्जांपल देख लो, पी एंड क्या लिख लेता, नेगेशन पी, सेम टेबल पी क्यू, पी नेगेशन में है और पी एंड क्या लिख लेता, नेगेशन पी। ओके, यहां से भी आपको क्या प्रूफ हो जाता बेटा, फैलेसी बोल के प्रूफ हो सकता, उसका और एक नाम क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है ना, देख लो बेटा पी क्यू में क्या होता है, टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। नेगेशन पी मतलब फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। ठीक है ना। तो पी एंड नेगेशन पी बोले तो आपको पता ही है बेटा, एंड जब रहता तो पूरा का पूरा पॉइजन आता, टी एफ बोले तो एफ, एफ टी बोले तो भी एफ, एफ टी बोले तो भी एफ। जब पूरे के पूरे फॉल्स आते तो उसको अपन क्या बोल सकते बेटा, फैलेसी बोला जाता, जिसमें पूरे के पूरे क्या आते बेटा, फॉल्स आते, उसी को बोल सकते अपन फैलेसी। ठीक है। नहीं सर अगर हमको यहां पर दोनों भी आ रहे हैं, ट्रू भी आ रहा है, फॉल्स भी आ रहा है, कोई भी अगर आप टेबल बना के देखते हो जिसमें ट्रू भी आना चाहिए अगर फॉल्स भी आ रहा है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, कॉन्टीजेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा उसमें, कॉन्टीजेंसी। ठीक है ना। अपन एक टेबल बना के देखते हैं बेटा, कोई भी टेबल आप ले सकते हो। अगर समझो मैंने यहां पे एक टेबल बना लिया बेटा, पी आर क्यू का टेबल बनाया, पी आर क्यू का, जैसे समझो बेटा एक पी क्यू, दूसरा क्या लिख लेता बेटा, पी आर क्यू लिख लेता। ठीक है। अगर इस टेबल में अपन सॉल्व करने के बाद आपको पता लग जाएगा क्या, देख लो ध्यान से, टीटी, टीएफ, एफटी और क्या लिख लेते बेटा, एफएफ। ठीक है, जिसमें अगर समझो और तो मालूम है बेटा पूरे के पूरे ट्रू रहते, ओनली वन इज फॉल्स।